है ना। तो देखो पहले अपन क्वेश्चन लिख देते हैं, क्या क्वेश्चन है ना, उसके आगे इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर तुम अपने साथ देख देख के डालते हैं क्या क्वेश्चन है, ठीक है। लाइन बाय लाइन क्या लिखा है, 2 पार्टिकल ईच हैविंग मास ऑफ 5 ग्राम, 2 पार्टिकल ईच हैविंग मास ऑफ 5 ग्राम, ठीक है। कितने ग्राम मास है बेटा, दोनों पार्टिकल्स का 5 ग्राम मास है। और चार्ज कितना है 1 into एंड चार्ज 1 into 10⁻⁷ कूलम। कितना चार्ज है 10⁻⁻7 कूलम, इतना चार्ज लगा है उसके अंदर दोनों में, ठीक है। स्टे इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, काय में है बताओ, इक्विलिब्रियम का मतलब समझ गए ना, स्टे इन लिमिटिंग लिखा था क्या बोला था, लिमिटिंग stay in limiting equilibrium on a horizontal table, on a horizontal table, on a horizontal table separated at 10 centimeters, separated at 10 centimeters, ठीक है। फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, क्या निकालना, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। देखो इसमें 11 क्लास का टॉपिक आ गया, क्या नाम है उसका, फ्रिक्शन, ठीक है। क्या था कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, है ना। ये देखो इसमें वर्ड भी दिया उन्होंने, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम। लिमिटिंग अपन ने वहीं पढ़ा था, लिमिटिंग फ्रिक्शन पढ़ा था। लिमिटिंग फ्रिक्शन को अपन ने कैसे एक्सप्लेन करा था बेटा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स, है ना, वही बताया ना, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। जो एफएस पढ़ा था अपन ने, है ना, कुछ पढ़ा था ऐसा, याद करो, म्यू एस, ऐसा एफएस पढ़ा था, क्या पढ़ा था, म्यू एस इनटू, यही था ना हमारा लिमिटिंग, मैक्सिमम वाला, मैक्सिमम स्टैटिक फोर्स को अपन क्या कहते हैं बेटा, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो मैं क्या निकालना है इसके अंदर, म्यू निकालना है। म्यू कैसे निकालेंगे, है ना। देखो स्टार्ट करते हैं, फिर से थोड़ा सा बता देते हैं इसमें। मान लो कोई ऑब्जेक्ट रखा है, काय के ऊपर, टेबल, ये टेबल है वो नीचे, ये क्या रखा है, इस पे ऑब्जेक्ट रखा है। इस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लगता है बेटा, याद है, mg लगता है। डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लगता है, mg। इसके जस्ट ऊपर कौन होता है, r, इसको क्या कहते हैं अपन, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। ये क्या कहलाता है हमारा, नॉर्मल रिएक्शन कहलाता है। फिर इधर पे क्या लगता है बेटा, फ्रिक्शन। अगर ऑब्जेक्ट कहाँ जा रही हो, आगे की तरफ जा रही है। बस इसमें अंतर क्या है, दिस f इज इक्वल्स टू एफ एस, तभी ये रुका रहेगा। इक्विलिब्रियम कंडीशन मतलब ये रुका रहना चाहिए। इसका मतलब क्या होगा, दिस f इज इक्वल्स टू एफ एस, जो एक्सटर्नल फोर्स है, दिस मस्ट बी इक्वल टू द स्टैटिक फ्रिक्शन, है ना। तो हमारी कौन सी कंडीशन बन जाती है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन बन जाती है। इसी को अपन क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं, है ना। तो अब जो जो हमें गिवन है, हम इस क्वेश्चन में करना स्टार्ट करते हैं। जो गिवन लिख देते हैं अपन, गिवन क्या है, Q1 और Q2 दोनों बराबर, Q1 और Q2 दोनों क्या है बेटा, बराबर। तो बताओ क्या करें इसमें, नहीं रखो पानी की वैल्यू 1.1 इंटू 10⁻⁻7 गुना, ये अपन ने कहा की वैल्यू लिख दी बेटा, चार्ज। दूसरी चीज क्या है इसके अंदर, क्या दिया, दूसरा क्या दिया है, r सेपरेशन दिया है 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तीसरा क्या दिया है, मास, m1 और m2 दोनों इक्वल, कितने ग्राम के, 5 ग्राम के। तो बताओ क्या करोगे, कौन कौन से फोर्स निकालोगे तुम इसके अंदर, ठीक है। ये तो अपन ने सिर्फ फ्रिक्शन समझने के लिए बनाया था। मान लो एक चार्ज ये रखा है, दूसरा चार्ज ये Q1 है, ये Q2 है, ठीक है। इक्विलिब्रियम कंडीशन में मतलब दोनों में से कोई भी ट्रेवल नहीं करना चाहिए। अब देखो ये भी प्लस और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस तरफ लगेगा बेटा, इधर कहीं भी देख लो, किसी भी एक पे देख लो, ये कौन सा वाला हो गया हमारा, कौन सा हो गया, पर ये जा नहीं रहा है, रुका हुआ है। क्यों रुका हुआ है, बिकॉज इस तरफ फ्रिक्शन लगेगा। इसके डाउनवर्ड में क्या आना चाहिए बेटा,
ऊपर क्या आना चाहिए, नॉर्मल आर, उसके हिसाब से तुम क्या निकाल सकते हो, एफ कर सकते हैं। करें सॉल्व, तो सबसे पहले अपन निकालेंगे क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब एफ क्या था, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, यही था ना। के की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ 9, Q1 Q2 दोनों बराबर है, क्या लिख देंगे डायरेक्ट 1 × 10⁻⁷, और उससे क्या बेटा, आज यूनिट लेके नहीं चल रहे, डायरेक्ट पता है आंसर आएगा हमारा, डिवाइडेड बाय आर, क्या में दिया सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को फर्स्ट टाइम कन्वर्ट करो, सेंटी को कन्वर्ट करेंगे 10⁻⁻2 आएगा, 10⁻⁻2, फिर उसको याद आएगा बेटा एफ ई निकालो, कितना आना चाहिए, कितना आएगा ये, अगर इसको सॉल्व करें तो 9 × 10⁻⁹ इंटू 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो नहीं लिख रहे हैं अपन, 10⁻⁻14 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर की जगह ये है, तो इसका करेंगे तो क्या आएगा 100, ऐसा करेंगे तो 10⁻⁻4, ठीक है। नेक्स्ट, ये तो यहाँ तक निकाला अपन, देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, 4 से ये गया, -10 बचा, 9 से ये गया, क्या बचा, -7 बचा, ठीक है। एफ ई इज इक्वल्स क्या बचा बेटा, यहाँ ऊपर 9, नीचे क्या बचेगा, कैसे 1000 कर दे, ठीक है, समझ में आया ना, ये 1000 कैसे करा अपन, ये ऊपर माइनस था, नीचे आगे क्या होगा प्लस, 100 और इंटू 10 1000, ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकला। दूसरा फोर्स कौन सा निकालेंगे बेटा, फ्रिक्शनल फोर्स, कौन सा निकालेंगे, जो लिमिटिंग इक्विलिब्रियम वाला है, क्या लिखाएंगे, F इज इक्वल्स टू न्यू टाइम्स, ये लिखा है अपने फॉर्मूला, न्यू टाइम्स R। अब R क्या होता है बेटा, क्या होता है, क्या होता है, भूल गए क्या, याद आया कि नहीं, क्या होता है, न्यू टाइम्स mg होता है ना। अब देखो F इज इक्वल्स टू कितना, म्यू तो हमें नहीं पता, क्योंकि म्यू ही तो हमें क्या करना है, फाइंड करना है, इनटू m कितना है 5 ग्राम, ग्राम की वजह से क्या आएगा 10⁻⁻3, जी 10 रख लेते हैं सिंपलिसिटी के लिए, 9.8 कर सकते हैं, 10 भी कर सकते हैं, तो 9.8 से कर लेना, ठीक है। फॉर लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम क्या होगा, F मस्ट बी इक्वल्स टू, ये जो S है ये S का के बराबर होगा, देखो यहाँ F ही निकाला है तुमने, कितना है, यहाँ पर इसको पुट कर सकते हैं, इसमें क्या आ जाएगा अगर पुट करेंगे तो 9 डिवाइडेड बाय 1000, 9 डिवाइडेड बाय क्या आएगा 1000 इज इक्वल्स टू म्यू इंटू 5 इंटू देखो 10 और 10⁻⁻3, क्या बचेगा पक्का। अब देखो ये यहाँ मल्टीप्लाई में कहाँ आना चाहिए, तो 9/5 इंटू 1000 और 10⁻2 यहाँ नीचे आएगी, टाइम में माइनस नहीं आएगी, मल्टीप्लाई में नहीं आएगा, इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, बात नहीं, ठीक है। म्यू कितना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे, 2 गया तो ये 2 कैंसिल, क्या बचा 9/50 इज इक्वल टू म्यू, और एक 0 यहाँ पर बचा है ना, डिवाइड करो कितना आना चाहिए आंसर, ठीक है। 0 पॉइंट ऊपर बना 90, 1 टाइम 50, ठीक है, 40 बचा, पॉइंट से फिर 0, 400, 5 से कितने बार जाएगा लगभग, ये हमारा क्या आ गया, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये क्या है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। आज समझे, इस तरीके से अपन को निकालना पड़ेगा। क्या ऐसी कोई यूनिट होती है म्यू की, म्यू की कोई यूनिट होती है क्या, कोएफिशिएंट है तो इसकी कोई यूनिट नहीं, नॉर्मल रिएक्शन की यूनिट भी न्यूटन है, फोर्स की यूनिट भी न्यूटन है, म्यू की यूनिट क्या आ जाएगी बेटा, यूनिटलेस बोलते हैं अपन उसको, कोई डायमेंशन नहीं होती और ना ही कोई यूनिट होती है।